वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां पर लाउड स्पीकर पर कार्रवाई की जानकारी सामने आ रही है। मदनपुरा इलाके में लाउड स्पीकर हटवाए गए हैं, मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे गए हैं, ये बड़ी जानकारी। कार्रवाई से मुस्लिम समुदाय में आक्रोश है और भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहां पर तैनात किया गया है। बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां पर लाउड स्पीकर पर कार्रवाई की गई है और मदनपुरा इलाके में लाउड स्पीकर हटाए। तो इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, जब लाउड स्पीकर हटाने का काम चल रहा था, मस्जिदों से लाउड स्पीकर को उतारा गया है और इसी के साथ साथ इलाके में आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। गाजीपुर को सीएम योगी की बड़ी सौगात, पूर्वांचल गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे, तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बाईपास से लेकर कॉरिडोर तक की घोषणा की गई है। 1100 करोड़ की परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, तो गाजीपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ की सौगात मिली है और गाजीपुर अब पूर्वांचल और एक्सप्रेस और गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। गाजीपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बड़ी सौगात का ऐलान किया। जिले को 2 बड़ा तोहफा देने के साथ ही सूबे के मुख्यमंत्री ने गंगा एक्सप्रेसवे को गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने की बात कही। इस दौरान उन्होंने बाईपास से लेकर कॉरिडोर तक की घोषणा की। वहीं नर्सिंग कॉलेज के विकास कामों का भी निरीक्षण किया। इसके साथ ही सीएम योगी ने पुलिस लाइन में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, विकास और कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी फोर्स अपराधियों का हिसाब कर रही है, उसका खौफ अपराधियों में भी अब जमकर देखा जा रहा है। यही वजह है कि हिस्ट्री शीटर अब अपराध न करने की शपथ ले रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि आज के बाद कोई भी अपराध नहीं करूंगा। वीडियो यूपी के बागपत का है, जहां थाने में हिस्ट्री शीटरों ने अपराध न करने की कसम खाई है। यूपी में अपराध और अपराधियों पर जिस तरह योगी का हंटर चल रहा है, उससे भय खाकर अपराधी अपराध से तौबा तौबा करने लगे हैं। इसकी बानगी दिखाता ये वीडियो है, जहां 120 अपराधियों ने थाने पहुंचकर हाजिरी लगाकर अपराध न करने की शपथ ली। कुछ ऐसा ही नजारा संत कबीर नगर में भी दिखाई दिया, जहां थाने पहुंचकर अपराधियों ने अपराध का रास्ता छोड़कर अच्छा नागरिक बनकर काम करने की कसम खाई। क्योंकि ये अपराधी जानते हैं कि योगी फोर्स अपराधियों का हिसाब करने में देर नहीं लगाती है, इसलिए जो अपराध का रास्ता नहीं छोड़ रहे, वो या तो प्रदेश से भाग रहे हैं या फिर सलाखों के पीछे जा रहे हैं। और आइए एक नजर डाल लेते हैं देश की तमाम बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के केरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर संदिग्ध गतिविधि दिखे जाने के बाद भारतीय सेना ने बड़ा आतंक विरोधी अभियान शुरू कर दिया है। राजौरी के जंगलों में सुरक्षा बलों ने 3 से 4 आतंकियों की संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने के बाद पूरे इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से बीती रात 222 भारतीयों को लेकर विशेष विमान, आपको बता दें, दिल्ली पहुंचा है। इस दौरान ईरान से भारत लौटे भारतीयों ने एयरपोर्ट पर तिरंगा लहराकर वतन वापसी पर खुशी जताई है। आपको ये भी बता दें कि ईरान और इजरायल दोनों देशों से भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किए गए इस ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक करीब 3000 लोग सुरक्षित भारत वापस लाए जा चुके हैं। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ को काला कानून बताते हुए विरोध जताया। ओवैसी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया और कहा कि इन लोगों को लगता है कि काले कानून बनाकर हमारी मस्जिदें हमसे छीन लेंगे, लेकिन भारतीय मुसलमान अपनी मस्जिदों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से भाषा को लेकर विवाद गर्मा गया है, जब हावड़ा में पुलिस स्टेशन के बाहर श्रीराम स्वाभिमान परिषद के लोगों ने यह आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया कि सरस सदन में लग रहे रथ मेले के बैनर में जिहादी मानसिकता के लोगों ने बांग्ला की जगह उर्दू भाषा का इस्तेमाल किया, जो कि बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। पोस्टर में बंगाली भाषा या फिर हिंदी को शामिल करने की मांग की गई है। ईरान और इजरायल के बीच युद्ध के हालात का असर अब देश में ड्राई फ्रूट्स की कीमतों पर पड़ता हुआ दिख रहा है। देश के ड्राई फ्रूट्स की सबसे बड़ी मंडी में एक दिल्ली की खारी बावली में ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। बता दें कि भारत में ज्यादातर खजूर, बादाम और पिस्ता ईरान से ही आयात किया जाता है।